हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जीके और हिंदी का पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा। इसकी पीटीएम में जो है बहुत ही पहले टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, बट उसमें मैंने रीनेम नहीं किया था कि ये बीएड का पेपर है। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा फिर से आप लोगों को जो है 2020 का पेपर सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आज ही, अभी 1 घंटे बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व पेपर 2020। देखिए, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जो हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे 50-50 आएंगे, ठीक है। 50 जीके हो गया, 50 हिंदी हो गया, इंग्लिश दोनों में से एक लेना है लैंग्वेज में से, उसके बाद रीजनिंग हो गया, 50 सब्जेक्ट एबिलिटी। देखिए, आज मैं जीके का सॉल्व करवाऊंगा। 50 में से कुछ ऐसे इसमें प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि जो बीएड का पेपर होता है वो पेपर जो है जमा हो जाता है, वो पेपर स्टूडेंट को नहीं दिया जाता है। तो इसी की वजह से जो है रियल क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। रियल क्वेश्चंस आपको पूरे कहीं पे नहीं मिल पाएंगे 50 के 50, ठीक है। 50 के 50 आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो जमा हो जाता है, ठीक है। बट इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ रियल हैं, कुछ जो हैं फेक मान सकते हैं कि अलग से लगाए गए हैं इसमें, ठीक है। बट जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं। तो आप लोग अपना इसमें तैयारी चेक कर सकते हैं कि 50 में से आपका कितना जा रहा है स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। आज अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं 50 में से कितना आपका स्कोर जाता है जीके में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो भारत में जो है सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था 2000-2001 के बीच में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमांड कंट्रोल वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल वी का प्रयोग, दूसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कंट्रोल वी का प्रयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ये सारे के सारे पॉलिटी की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ। अगर आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की क्लासेस को नहीं देखे हैं, और भी क्लासेस जितनी भी मेरी हुई हैं नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, ये क्वेश्चंस करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं? ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज आप लोग देखिएगा कि 50 में से मेरे पढ़ाया हुआ द्वारा जो है कितना क्वेश्चंस आपको मिल रहा है इसमें, और ये भी क्वेश्चंस मैं जिसमें आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये भी पढ़ाया हूँ। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है किस भाग में, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है? तो ये जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है प्रतिस्थापित है मौलिक अधिकार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के सबसे पहले क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम है माय डियर फ्रेंड्स, वो है परम 8 या 8000 बोल सकते हैं, ठीक है, 8000 बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, लाइनक्स क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक एंट्री सिस्टम है। क्या है? एंट्री सिस्टम है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है? ये क्वेश्चंस उस समय का पूछा गया था 2020 का। करंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का जो नाम था वो था जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? सभी लोग जवाब दीजिए 8वां का कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स दोहरी शासन व्यवस्था को जो है समाप्त किए थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो प्रीतम चक्रवर्ती को जो है सम्मानित किया गया था
म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? ई ज्ञान है। क्या है? ई ज्ञान है इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? हरमनप्रीत तो सभी को पता होगा, मिताली राज भी सभी को पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंध है, झूलन गोस्वामी भी, ये तीनों नाम जो है जाने पहचाने हैं। दीपिका कुमारी, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इनका संबंध, अच्छा यहाँ पे दीपिका कुमारी, इनका संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सॉरी अफ्रीका में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था वर्ष 2005 में। ठीक है, पारित 2006 में हुआ था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक के बारे में पूछा गया था कि कौन है? तो वो थे ऋषिकेश सेनापति। कौन थे? ऋषिकेश सेनापति। एडुसेट लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया था। एडुसेट लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्न्याशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो बिल्कुल रट गया होगा आपको। तो टोटल जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था। वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो है एक बहुत पहले मेरी क्लास हुई थी, उसमें ये क्वेश्चंस मैं करवाया था टॉपिक वाइज वाली क्लास में। ठीक है, ये भी करवाया हूँ। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी कब से क्वेश्चन जरूर आता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध सभी को पता होगा क्रिकेट से है। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार करवाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कौन सा रक्त समूह जो है सबको रक्त दे सकता है, वो है ओ पॉजिटिव। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है पूछा गया था। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया था अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके लेखक हैं। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूँ। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया था। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के जो लेखक हैं गुन्नार मिर्डाल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। एगमार्क क्या का अर्थ क्या है? एगमार्क का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है एगमार्क का खाद्य पदार्थों का प्रमाण चिन्ह। ठीक है, प्रमाण चिन्ह बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी जो कि क्वेश्चंस करवाया भी हूँ मैं, कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पांडिचेरी एक डॉट डॉट कॉलोनी थी। यह प्रश्न पूछा गया था कि पांडिचेरी एक डॉट डॉट कॉलोनी थी, फ्रांसीसी कॉलोनी थी पांडिचेरी एक। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? ये भी हिस्ट्री की क्लास में क्वेश्चंस करवाया हूं मैं। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो ये विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन करवाया हूं प्रैक्टिस सेट की एंड टॉपिक वाइज की क्लास में कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? 29 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है 1912 में जो है स्थानांतरित की गई थी कलकत्ता से जो है नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है? तो कुलदीप सिंह को जो है ग्रीन जज कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, यह प्रश्न पूछा गया था। 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूं पुस्तक वाली में कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो वो बनी थी कंचन चौधरी। कौन बनी थी? कंचन चौधरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो भारत जो है 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो रेड क्रॉस की स्थापना जो की गई थी हेनरी ड्यूरेंट ने जो है की थी रेड क्रॉस की स्थापना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सभी लोग जवाब दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था 2020 के एग्जाम में कि, और ये क्वेश्चंस कल ही मैं करवाया हूँ शाम की सामान्य विज्ञान की क्लास में कि सीस्मोलॉजी के अंतर्गत डॉट डॉट का अध्ययन किया जाता है। अब मेरी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनसे समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, तो सीस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूकंप का। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूँ। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो वो है मीरा कुमार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। टोबा टेंग सिंह के लेखक हैं। टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं समादत्त हसन मिंटो। कौन है? समादत्त हसन मिंटो। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो वो था प्रतिनिधि, जो मतलब माल खरीदने या बेचने पर लोखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि, गुमास्ता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो बिल्कुल रियल क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ज़्यादातर सभी लोगों को गलत ही हुआ था। तो सभी को पता था बट डेट ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो करंट में ज़्यादा आपका फोकस भी नहीं करना है क्योंकि कब का पूछ लिया है कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा आप लोग लैंग्वेज रीजनिंग में फोकस करें क्योंकि ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग स्कोर अच्छा खासा ला सकते हैं क्योंकि जो पढ़ेंगे आप लोग वही आएगा। रस पढ़ लिए हैं, रस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो वही आएगा। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग बाहर से पूछा नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, रीजनिंग में लैंग्वेज चेंज करेंगे बस, बाकी अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग स्कोर अच्छा खासा ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए जो शपथ तिथि थी वो क्या थी? 26 मई 2014। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो किसानों के समर्थन में था। ठीक है,
ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष क्या है, यह पूछा गया था। तो वो लक्ष्य वर्ष है 2025। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं, उसकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नया नाम है वो है अरुण जेटली स्टेडियम। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये स्टेडियम है कहाँ पे, किस राज्य में है। फटाफट वीडियो को पॉज करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे ये है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो पोंगल या संक्रांति के नाम से जानी जाती है मकर संक्रांति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता। नोवाक जोकोविच ने जो है जीते थे। अगला प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न करवाया हूं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है माय डियर फ्रेंड्स वो है अप्सरा। कौन सा है, अप्सरा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, जो कि ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नभिकीय संलयन। क्या है, नभिकीय संलयन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस पेपर का लास्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। और ये क्वेश्चंस 2019 के भी पेपर में पूछा गया था। तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोग 50 में से 30 प्लस स्कोर किए होंगे तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अगर 30 से नीचे आ रहा है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारा समय है, 19 दिन का समय है, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का पेपर चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि हाँ हमें पेपर चाहिए हिंदी का। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और कुछ डाउट्स वगैरह हो यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग बुक वगैरह नहीं खरीदे हैं या बुक खरीदने की जो है मतलब तैयारी बना रहे हैं कि हम बुक ले लें, इन लास्ट दिनों में तैयारी कर लें, तो आप लोग बुक्स वगैरह मत लीजिए, क्योंकि गाइड्स वगैरह लेंगे आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मटेरियल लगेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बात मानिए तो आप लोग कम पैसे में 149 रुपये में आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, साथ ही 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी मिलेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज मिलेंगे, वो आपका जीके हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। तो जाके परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई परचेज करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको PDF सेंड कर दीजिएगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।